मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज फिर से डिजिटल सम सीरीज में आपका स्वागत है। और ये सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आपको पता है कि इस साल के पेपर में, सीपीओ के पेपर में, आपने देखा है कि सेगमेंट वाइज टाइमिंग फिक्स कर दी गई है। 30 मिनट में ही आपको मैथ का पेपर करना है, यानी हर क्वेश्चन में आपके पास कैलकुलेशन का समय नहीं होगा। तो जहां जहां ये ट्रिक अप्लाई होती है उसको जरूर अप्लाई करना, तभी आप समय के अंदर काम कर सकते हो। नहीं तो फिर आपका समय बर्बाद होगा और उस समय के अंदर 30 मिनट के अंदर आप मैथ्स के क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। तो ये चीज जरूरी है। जहां जहां मेरा मेरा मतलब यही रहेगा कि जिन जिन चैप्टर्स में अप्लाई हो सकता है, जैसे जैसे आज मैंने आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर्स में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हमने क्वेश्चंस को लिए हैं। ऐसे कई चैप्टर्स में जैसे जैसे जहां जहां अप्लाई कर सकते हैं, जिन जिन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते रहते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस में आप इनको अप्लाई जरूर करोगे। ठीक है, आज के सीरीज में कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कम ही कम क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि आपको ट्रिक पता चले, एप्लीकेशन पता चले और आप अच्छे तरीके से इसको लगा सकें। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी एमटीएस 8 अगस्त 2019 में। ये इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, ब्याज के क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आज। क्या है, अ सम ऑफ रुपीज 1200 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी ईयर की जो भी इंटरेस्ट रेट होगी। देखो इन क्वेश्चंस में, देखो पिछले क्वेश्चंस जो भी थे वो तो सिंपल कैलकुलेशन से रिलेटेड थे। अब चैप्टर में अगर अप्लाई कर रहा है तो आपको चैप्टर के बेसिक तो पता होने चाहिए। आप किस पे अप्लाई करते हो ये डिजिटल सम? कैलकुलेशन पार्ट में, कैलकुलेशन टाइम को सेव करने के लिए। तो कैलकुलेशन टाइम को सेव करने के लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट तो लगाएंगे ही, कैलकुलेशन में कैसे लगा सकते हैं वो देखेंगे। अब जैसे इंटरेस्ट रेट ईयरली जो है वो 10% की है, तो हाफ ईयरली कितनी, 10% ईयरली है तो हाफ ईयर कितनी हो जाएगी, 5%। हाफ ईयर की रेट कितनी हो जाएगी, 5%। ये तो आपको पता है। अब 1200 रुपए सामान इन्वेस्ट किया गया, हाफ ईयरली रेट हो गई 18 महीने। 18 महीने का मतलब क्या हो गया, पहले 6 महीने में मिलेगा, फिर अगले 6 महीने में मिलेगा, फिर अगले 6 महीने में। समझ गए, यानी साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 3 बार ये काउंट होगा। अगर ईयरली रेट होती तो आप 3 साल का जैसे निकालते हो, हाफ ईयरली वो 1.5 साल का, वैसे ही इक्विवेलेंट प्रोसेस ही है। अब जैसे देखो यहाँ पे हम क्या करें, 1200 रुपए है, पहले साल का क्या हो जाएगा, 5% रेट, 105% हो गया उसका पहले साल नहीं। अब यहाँ पे वो 6 महीने का है तो 6 महीने में इतना हो गया, फिर उसके 6 महीने में इतना कंपाउंडेड है ये, फिर अगले 6 महीने में उसका हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये आपका 6-6 महीने की रेट हमने अप्लाई करके रिजल्ट निकाला। अब देखो, या तो आप बेसिक कैलकुलेट करो बैठ के, या तो बेसिक कैलकुलेट करो, यहाँ तो सीधे डिजिटल सम निकाल दो। अब आपको बताया था जीरो से मतलब नहीं, इसका क्या आ गया 3, इसका क्या है 6, 5 1 6, ये भी 6, ये भी 6। तो देखो 6 6 36, 36 का कितना हो गया 9, यानी 0 हो गया। 9 मतलब 0, जब आपको बताया। चलो फिर से देख लो एक बार, 6 6 36, 6 3 9 हो गया। अब 9 इससे भी मल्टीप्लाई करोगे 9 या 0 ही रहेगा, 9 या 0 ही रहेगा। फिर से जैसे इधर से भी देखो, 6 3 18, 18 यानी 9, 9 आ गया, 9 आगे जितना भी मल्टीप्लाई होता जाएगा वो 0 ही कर देगा। तो इसका डिजिटल सम आपका आ गया 9, आप समझ सकते हो, या 0 मान के चलो। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में तो 0 नहीं आएगा, 9 ही आएगा। पहला देखते हैं जरा, पहला क्या है, 9 हटा दिया, 8 1 9 हटा दिया, 5 3 8 1 9, पहला ही आ गया है। बाकी भी चेक कर सकते हैं, 8 1 9, 5 1 6 4 10 5 15, 6 आ गया, इसका नहीं है। तीसरा 6 3 9 हटा दिया, 5 1 6 2 8 5 13 4 है, ये भी नहीं है। 9 हटा दिया, 5 3 8 1 9, ये 3 हटा दिए, 5 2 7 है। तो आपको देखो यहाँ पे कितना कैलकुलेट, ये भी एसएससी का ही आया हुआ क्वेश्चन है बेसिक, लेकिन यहाँ पे आपने रिजल्ट अप्लाई किया, रिजल्ट अप्लाई करने के बाद डिजिटल सम को अप्लाई किया है, आपका आंसर आ गया है। तो ऐसे हम चैप्टर वाइज देखते जाएंगे कौन कौन से चैप्टर में किन किन क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखो, ये टीयर 2 का क्वेश्चन है भाई साहब, ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, वहां पे भी आप टाइम बचाओगे। देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स इज 6%। ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर्स इज 10%। ये लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, मैंने सिंपल इंटरेस्ट का कोई बात नहीं, इंटरेस्ट वाले चैप्टर में अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल का हो चाहे कंपाउंड का हो। ठीक है, 2 साल पे 6, अगले 3 साल पे 10% मिल रही है, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, उसके अगले 5 सालों के लिए 12% रेट मिल रही है। आप कह रहा है कि
इफ द पर्सन गेट 12,771 रुपया एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 ईयर्स। देखो यार, टाइम स्पेन तो दिया गया, पहले 2 साल, फिर अगले 3 साल, फिर अगले 5 साल, 10 साल का टाइम स्पेन दे दिया गया, लेकिन 7 साल बाद ही निकालना है। तो पहले 2 साल का कितना हो गया 12%, फिर अगले 3 साल का 10 के हिसाब से हो गया 30%। अब देखो 3 और 2 साल 5 साल हो चुके हैं, 7 साल का ही निकालना है, तो यानी ये अगले 5 साल में केवल 2 साल ही काउंट करोगे आप। 12 के हिसाब से 24%, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट बन गया 12, 30, 42 और ये 66% जो प्रिंसिपल का है, 66% जो प्रिंसिपल का है वही आपका इंटरेस्ट बनेगा सिंपल इंटरेस्ट में। दैट इज इक्वल टू कितना है 12,771। परसेंटेज मैंने बताया था, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, कैलकुलेशन से हम बच रहे हैं। इसका डिजिटल सम कितना 6 6 12 3 आ गया डिजिटल सम। इसका 7 2 9 7 1 8 1 9, इसका 9 आ गया। 9 मान के चलो या 0 मान के चलो, 9 या 0 मान के चलोगे, ठीक है। तो अब काटा अगर यहां पे, तो यहां पे प्रिंसिपल का डिजिटल सम कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, अगर आप इसको 0 मान के चलोगे तो प्रिंसिपल का डिजिटल सम 0 ही आएगा या 9 आएगा। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको चेक करना होगा यहां पे। क्यों, अगर पहले ऑप्शन मान लो 3 आप चेक कर रहे हो, देखो इसमें ये 9 हो गया, 5 और 9, इसका तो 1 आ रहा है डिजिटल सम। इसका ये 9 हटा दिया, 5 3 8 1, इसका 9 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो 3 तो किसी का नहीं आ रहा था यहाँ पे। तब हमने यहाँ पे देखा कि अगर यहाँ पे 9 है तो 9 की जगह 0 भी तो हो सकता था। नीचे डिवाइड बाय 0 नहीं आता, देखो 0 अब इधर करोगे तो 0 डिवाइड बाय 3 आता, तो आपका जो डिजिटल सम क्या आएगा 0 ही आ जाता, प्रिंसिपल का 0 या 9। तो यहाँ पे किस केस में आ रहा है, दूसरे केस में आ रहा है। तो आप ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखोगे, इन क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे ध्यान रख सकते हो। प्रैक्टिस से ही आप आगे अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। यहां मैंने जैसे समझाया, फिर से देखो यहाँ पे पहले क्या 12% 2 सालों का, अगले 3 सालों का 30%, फिर अगले 5 सालों में 2 साल का लिया जाएगा, तो यानी इंटरेस्ट आ गया 66% का। तो प्रिंसिपल का जो 66% है वो 12,771 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, प्रिंसिपल और इसका 66 का कितना हो गया 3, आगे कितना हो गया 9 या 0, यानी प्रिंसिपल का या तो 3 होगा या तो 0। देखो यहां पे देखो 9 या 0 मान सकते हो ना, तो प्रिंसिपल का 3 हो सकता है या तो 0 हो सकता है, तभी आगे 9 या 0 आएगा। और 0 या 9 एक ही चीज है, ये चीजें ध्यान रखोगे हमेशा। 0 और 9 में ही खेल चल रहा है, बाकी डिजिटल सम में तो दिक्कत नहीं आती। 0 जहां जाता है 9 जहां जाता है वहां पे थोड़ा हिलने लगते हैं आप, तो नहीं हिलेंगे। तो 3 प्रिंसिपल का 3 या 0 हो सकता था, 0 की जगह 9 ले सकते थे, तो यहां पे आपने देखा कि 9 इसमें दिख रहा है, तो ये आंसर करेक्ट। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ये भी सीपीओ का पेपर है, सीपीओ के पेपर का क्वेश्चन है। अ पर्सन इन्वेस्टेड 12,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट है, टू ऑब्टेन एन अमाउंट। अब देखो यहां अमाउंट दिया गया है ये, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया है 20,400 माइनस 12,000 करोगे तो कितना आ गया 8,400। सिंपल इंटरेस्ट पे हम देख लेते हैं क्या काम आता है। देखो ऑन अ सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कोई बात नहीं। तो प्रिंसिपल आप जानते हो इनटू रेट इनटू टाइम मिला के ही क्या होता था, आपके पास इंटरेस्ट आता था। ये तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें, तो हमको यहां पे क्या क्या अप्लाई करना, बहुत सिंपल सा, देखो कैलकुलेशन से हम बच रहे हैं। तो आप यहां पे देख रहे हो 7 साल 12,000 रुपए का, 12,000 रुपए का 7 सालों में जो रेट होगा, परसेंटेज हम नीचे नहीं लिखते हैं कुछ भी, बराबर सिंपल इंटरेस्ट आपको 8400 आ गया, कोई बात नहीं। ये कितना आ गया 2 1 3 7 1 21, इधर का डिजिटल इधर कितना आ गया 3, 3 इंटू आर इज इक्वल टू आर चौक 12 3, यानी रेट का डिजिटल सम कितना आ गया 1, रेट का डिजिटल सम कितना आ गया 1। तो किसका 1 है यहाँ 7 8 9 10, 10 का 1 है। तो देखो यार, देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि आप देखो, और छोटे जब बड़े बड़े नंबर्स को भी तो आप करते 12,000 गुणे 7, क्वेश्चन टफ नहीं है, बट मैंने यहाँ एप्लीकेशन सिखाया कि यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, रेट निकालने में भी अप्लाई हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरेस्ट ऑन 24,000 रुपीज कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट का गया एनुअली व्हेन द रेट्स आर 8% 10%। देखो यहाँ पे ये ऐसे सक्सेसिव वाले क्वेश्चन, देखो
आप जानते हो इस साल की जनसंख्या ये है, अगले साल 8% बढ़ गई, फिर अगले साल 10% बढ़ गई, घट गई, ये सब क्वेश्चन में लगा सकते हो। 10-80 आगे डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में लगा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में लगा सकते हो, हर जगह आप डिजिटल सम को अप्लाई कर सकते हो। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो ऑप्शन के डिजिटल सम सेम ना हो, ये चेक करना बहुत टफ बात नहीं है। अगर जहां सेम नहीं दिख रहा है तुरंत आप इसको अप्लाई करो, अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई, मैं नहीं कहता 100% में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर दोगे आप। तो 24,000 पहले साल रेट कितना है? 108%। दूसरे साल कितना है? 110%। कोई बात नहीं। अब देखो जीरो से मतलब नहीं, अब यहाँ देखो ध्यान से 8 9 आ गया, यानी हम आगे नहीं चेक करेंगे। पूरे का डिजिटल सम 9 या 0 हो गया, पूरे का डिजिटल सम 9 या 0 मान के चलोगे। अब देख लो जल्दी किस में आ रहा है, 9 या 0 किस में आ रहा है। ठीक है, ये 9 9 हटा चाहिए, 7 आ गया, यहाँ 5 4 9 आ गया। देखो इसमें और 5 4 9 2 1 3, ठीक है, इसका 3 आ गया, इसका 9 आ गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, 8 5 13, 13 6 19, 6 25, 7 आ गया। अब जैसे दो का डिजिटल सम यहाँ पे सेम आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे 9 पे काम नहीं करना था। अब कुछ लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पे क्या मेन चीज मिलेगी आपको समझना। देखो इंटरेस्ट पूछा गया है यहाँ पे, इंटरेस्ट ध्यान से देखना। ये तो आपका क्या है कि जो भी प्रिंसिपल है, और यहाँ पे ये जो डिजिटल सम आगे आ रहा है, ये कंपाउंड अमाउंट का आ रहा है, कंपाउंड अमाउंट का आ रहा है। आप क्या करते हो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में जाओ प्रिंसिपल रेट और टाइम करते हो तो सिंपल इंटरेस्ट आता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड अमाउंट आता है। तो कंपाउंड अमाउंट का डिजिटल सम 9 है, और प्रिंसिपल का डिजिटल सम कितना था? 6 था। तो आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9 - 6 3। ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आपको पता चली है। देखो यहां पे इस क्वेश्चन में भी कैसे अप्लाई कर सकते थे। देखो डिजिटल सम प्लस माइनस इंटू डिवीजन में कर सकते थे ना, जैसे यहाँ पे आपने ये अप्लाई किया, तो ये जो डिजिटल सम आ रहा है ये कंपाउंड अमाउंट का आ रहा है, कंपाउंड अमाउंट का। कंपाउंड अमाउंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। यहाँ पे केवल इंटरेस्ट पूछ रहा है, या क्या पूछ रहा है? इंटरेस्ट पूछ रहा है। और प्रिंसिपल का कितना है डिजिटल सम? प्रिंसिपल का 6, अमाउंट का कितना है? 9। तो इंटरेस्ट का डिजिटल सम कितना होगा? 3। और 3 किस में आ रहा है? बी में आ रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से इसको समझ के करिएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आगे और भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इंटरेस्ट का पूछ रहा है, हमारे पास अमाउंट का आ गया है, प्रिंसिपल का पता है, तो डिफरेंस करके हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का डिजिटल सम निकाल के आंसर निकाल दिया। क्लियर है? चलिए, अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट्स टू, देखो अब ये पॉइंट वाले आ जाते तो क्या होता, कंपाउंडेड ईयरली है, कोई बात नहीं। अब लेकिन यहाँ टाइम दिया गया, टाइम कितना? 2 साल, 2/5 ईयर्स दे दिया। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है मेरे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं लगने देंगे आपका। कैसे, जरा देखते हैं। देखो अमाउंट दिया हुआ, अब यहाँ सीधे अमाउंट दिया गया है 4,205 रुपए 55 पैसे। प्रिंसिपल नहीं पता है, तो प्रिंसिपल हमको निकालना है। देखो पहले 2 साल का तो वही रहेगा ना, इंटरेस्ट कितना है? 15%, तो पहले 115 मिला। देखो यहाँ बेसिक से चल रहे हैं हम, देखो बस इतना लिखने की जरूरत है, अगला नहीं। अब देखो तीसरे साल पूरा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको पता है। तीसरे मान लो 2.5 साल के लिए रखते, इंटरेस्ट रेट आपकी साल की 10% है, तो उस लास्ट ईयर जो होता, तीसरे साल जो होता, वो आधा ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे तीसरे साल पूरा नहीं रखा गया, 2/5 साल के लिए, तो रेट अगर 15% की है, 15% की है, तो उसका 2/5 भाग ही मिलेगा। कितना परसेंट मिल गया? 6% ही मिलेगा। तो तीसरे साल कितना अमाउंट होगा कंपाउंड? 106। बस इतना ही ध्यान रखना। आप ध्यान से देखो, 0 हटा दो, ये 5 1 7, ये 7, इसका ये 7 7 49 हो गया, ये 6 1 7, ये भी 7 है, 7 7 49, 49 में करोगे तो 4 7 चौक 28 8 2 10, यानी यहाँ पे आ गया डिजिटल सम 1। प्रिंसिपल के साथ कितना डिजिटल सम मल्टीप्लाइड है? 1। देखो फिर से 7 × 7 49, 49 में 9 हटा दिया, 4 रह गया, और 4 × 7 28, 28 यानी 1, यानी 1 डिजिटल सम। तो यहाँ पे कितना है? 4 2 6 5 11 5 16 6 21 3। तो प्रिंसिपल इंटू 1, यानी डिजिटल सम जो अब ये 1 ही है, तो प्रिंसिपल का डिजिटल सम कितना होगा?
क्योंकि डिवाइड में नीचे 1 ही आ रहा है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म 3 होना चाहिए। किस में दिखाई दे रहा है? देखो इसका 5 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 3 है। आंसर इज डी। आंसर इज डी। और ये देखो एसएससी सीजीएल टियर 2 13 सितंबर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखना, इस बार अगर आपने नहीं ऐसे कुछ क्वेश्चंस को किया, नहीं किस क्वेश्चंस को 30 मिनट में नहीं हो पाएंगे मेरे बच्चों, नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से मैं उस पूरी सीरीज चलाऊंगा जहां जहां आप अप्लाई कर सकते हो। जो पढ़ चुके हैं वो भी धुरंधर बने, जो नहीं पढ़े हैं वो तो बने ही बने। जय हिंद।